अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पांच दिन के अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को 5 दिन का अल्टीमेटम। कहा इमरान खान 5 रोज में इस्तीफा दें, असेंबलियां तोड़ें, मुकाबला करें, वरना आदम एतमाद आएगी और नाजायज हुकूमत पर हर सूरत घर जाना होगा। दूसरों को चोर कहने वाले खुद बड़े चोर निकले। इस्लामाबाद पहुंचकर इनका बंदोबस्त करेंगे। इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा ही। पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का दावा। क्या आपका भी इमरान खान को घबराना नहीं का पैगाम है? सहाफी के सवाल पर स्पीकर पंजाब असेंबली का कहका। हुकूमत के गिर्द अपोजिशन का घेरा तंग। तहरीक अदम इत्तेमाद का मुसव्वदा तैयार, 80 से ज्यादा अरकान के दस्तखत। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। माशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आज़म ऐवान में अक्सरियत का एतमाद खो चुके। मुजव्विज़ा मुसव्वदे के मंदरजात। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार। हुकूमत मुखालिफ बड़े इकदाम के लिए 3 बड़ों की हेलो खाए। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। तीनों रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन कमेटी को ग्रीन सिग्नल। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल वलीफ। लोग लुटेरे हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा। कहा घी और ऑयल महंगा होने से 10 रुपए पेट्रोल की कमी वापस हो चुकी। झूठे हुकूमती पैकेजेस का बोझ भी अवाम को उठाना पड़ेगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। नून लीग का 30 हुकूमती अरकान की हिमायत का दावा। फहरिस्त नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। 10 अरकान को अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी। हमारे पास नंबर पूरे हैं, अब वजीर आजम को घबरा लेना चाहिए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं। पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पुरुम्मीद। कहा हमारे अरकान असेंबली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। ज़र और ज़रदारी की ताकत किसी को नहीं खरीद सकेगी। आप चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे। आपके मेन लोग वो नैब के कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। वो जाके एक बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहां बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। एक शख्स अरबों रुपए की चोरी करके बाहर बैठा है, यहाँ कहा जा रहा है उसे तकरीर करने, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। वजीर आजम इमरान खान आग बगोला हो गए। कहा माफियाज कानून के ताबे नहीं आना चाहते क्योंकि वो एनआरओ चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल।
पाक बहरिया के आबदोज चिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई, एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। 5 साल में भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का चौथा वाकया है। पाक बहरिया समंदरी हुदूद सरहदों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है, डीजी ISPR का पैगाम। 3 मार्च पाकिस्तान के लिए अहम और काबिल फख्र दिन। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की 2016 में रंगे हाथों गिरफ्तारी, काबिल फख्र लम्हा। आज का दिन ISI की पेशा वराना कारकर्दगी का अमली सबूत। भारत को कुलभूषण के लिए वकील की फराहमी का एक और मौका। पड़ोसी मुल्क अपने जासूस को इंसान समझकर दोबारा फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर बदतरीन असरात। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल $3.23 महंगा होकर $113.83 पर फरोख्त होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर हो गई। पाकिस्तान और चीन इजलास से गैर हाजिर। मजम्मती करारदाद की हिमायत में 141 वोट, 5 ने मुखालफत की। 35 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही ना लिया। रूसी अफवाज का यूक्रेन के शहर खैरसन और अहम बंदरगाह पर कब्जा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी हमलों में 230 यूक्रेनी शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। कैफ के करीबी शहर रूसी फौज के मुहासरे में वक्फे से धमाकों की आवाजें। यूक्रेन की 1500 फौजी तनसीबात तबाह करने का दावा। नए दोस्त मिल गए, मॉस्को को तन्हा करना नामुमकिन। रूसी वजीर खारजा का दो टोक मौकिफ। कहा, मगरिब ने यूरोप की सिक्योरिटी के नए मैकेनिज्म पर मुज़ाकरात खुद मुअत्तल किए। तीसरी जंग अजीम हुई तो ये तबाहकुन होगी। अमेरिका का सलामती कौंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनियत खत्म करने के तरीकों पर गौर। रूस की 22 डिफेंस कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। रूसी फौज के लिए लड़ाका तैयार करने वाली कंपनियां भी शामिल। रोमानिया का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 फौजी हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर बहिरा अस्वद के करीब लापता लड़ाका तैयारे और इसके पायलट की तलाश में था। कोरोना से मजीद 19 मरीजों का इंतकाल। 768 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 30,237 हो गई। तस्दीक शुजा केसेस की तादाद 15,11,754 तक जा पहुंची। 14,49,060 मरीज सेहतियाब। 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जाती सर्दी रुक गई।
कसूर, सांगला हिल, सफदराबाद, भलवाल और दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। बाबर आजम मेहमान टीम को टफ टाइम देने के लिए तैयार, कहते हैं भरपूर फाइट करके नताइज देंगे। खिलाड़ियों की तैयारी अच्छी है, होम सीरीज के लिए अहमियत को हम जानते हैं। फिलहाल टीम फाइनल नहीं, इस हवाले से सुबह विकेट देखकर फैसला करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कमजोर नहीं समझते, मजा आएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान भरपूर मैच के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से कुछ मुख्तलिफ लग रहा है, लेकिन टास्क के बाद क्रिकेट पर ही तवज्जो होगी। और सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान में भी फेसबुक वीडियो से पैसे कमाए जा सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक वीडियोस मोनेटाइजेशन के लिए पायलट मंसूबा जल्द शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच नहीं सकता। कौम तब तबाह होती है जब वो बुराई को बुराई समझना छोड़ देती है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 3 माह की मेहनत के बाद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का रोड मैप सामने आया। नौजवानों को क़याम पाकिस्तान के मकासद से आगाह करना है। इमरान खान का कहना था कि यूरोप में कोई सोच भी नहीं सकता कि चपड़ासी के अकाउंट से अरबों निकलें। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच नहीं सकता। मदीना की रियासत में जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़ी हो और बुराई को ख़त्म करो, ये जो बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो, ये जो बेसिक जिसको एक मोरालिटी या एथिक्स एक सोसाइटी की, इसके ऊपर बेस होती है। तो मैंने जब देखा कि हमारे से वो बहुत आगे है मगरब, बरतानिया का जो सोसाइटी है वो हमारे से बहुत आगे है। वो वाकई बुराई को दबाती है और अच्छाई को के साथ खड़ी होती है। उनकी जो एथिक्स है, उनकी जो मोरालिटी हमारे से बहुत आगे है। कभी भी वहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो पब्लिक का पैसा चोरी करे, कोई मकसूद चपड़ासी के नाम पे 4.25 अरब रुपया रखते और वो कहीं शक्ल भी दिखा सके। सोसाइटी रोकती है उसको, क्योंकि मैंने तो वहां देखा हुआ है। वहां एक लॉर्ड आर्चर था, बड़ा करीब था मार्गरेट थैचर के। वो सिर्फ उसने अदालत में जाके उसका झूठ पकड़ा गया, 3 साल जेल में गुजारा। सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर का वो करीबी आदमी था। लॉर्ड आर्चर ने 3 साल जेल में गुजारी, कोई उसको खाने पे नहीं बुलाता था। सिंगापुर में ली कुआन यू ने जब सिंगापुर को चेंज किया, जब सिंगापुर में भी बड़ी करप्शन थी, उसने जब करप्शन चेंज किया, ज़हन चेंज किया, अमर बिल मारूफ वो इंप्लीमेंट किया, तो उसका जब करीबी दोस्त था जो मिनिस्टर, जब उसने करप्शन की पकड़ा गया, खुदकुशी की उसने। दूसरी जानिब आपको बताएं, पाक बहरिया के आबदोज स्ट्रिक्ट वारफेयर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय आबदोज का 1 मार्च को सुराग लगाया गया। गुज़श्ता 5 साल में चौथी बार भारतीय आबदोज पाकिस्तानी समुद्री हदूद में मिली है। भारतीय आबदोज को तलाश करना पाक बहरिया की पेशा वराना महारत का सबूत है। पाक बहरिया पाकिस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील फराहमी का एक और मौका दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण यादव केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारत कुलभूषण को सिर्फ एक असासा समझता है, इंसान नहीं। भारत ने जब कुलभूषण को भेजा तो इसको इंसान के कागजों से निकाल दिया। भारत ने तो कहा था ये मुबारक पटेल है, कुलभूषण नहीं। भारत इसलिए इस अदालत नहीं आ रहा कि इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि भारत कुलभूषण को इंसान समझकर दोबारा फैसला करे। उधर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मियां साहब को लंदन भेज दिया और यहां कठपुतली को बैठा दिया है। एहतजाज तो करेंगे लेकिन उधर एतमाद भी लेकर आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने
खान बेला में मार्च के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि अवाम से सवाल है, 3 साल गुजर चुके हैं, क्या तब्दीली नजर आई? नालायक नाअहल वजीर आजम को हटाने के लिए निकले हैं। पीटीआई IMF डील की वजह से मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है। हम पीटीआई IMF डील के खिलाफ निकले हैं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अब हम सिर्फ, ये हमारा 5वां दिन है सफर का। मैं सलाम पेश करता हूं अपने जियालों को जो ना मौसम को देखते हैं, ना दिन या रात को देखते हैं, ना पानी का, ना खाने का, ना चाय का पूछते हैं। वो इस जिहाद पे निकले हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, इमरान को बचाना है। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि जो 3 साल में कोई नहीं कर सका, 3 साल से ये जिद्दी आदमी कहता रहा कि महंगाई के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दुनिया भर में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी महंगाई होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का 48 आवर्स की मेहनत के नतीजे में वो कठपुतली झुक गया। वो सिलेक्टेड आपकी ताकत देख के, आपकी अवामी ताकत देख के घबरा गया और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपया कमी, बिजली की कीमत में 5 रुपया कमी का ऐलान किया। ये आपकी कामयाबी है। और खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे, चीनी, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया। तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि घी और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफे के बाद 10 रुपए पेट्रोल की कमी अमलन वापस हो चुकी है। LPG और गैस की कीमत में इजाफे के बाद नामनिहाद तलीफ हवा में तहलील हो चुका है। अवाम को रिलीफ देना है तो बिजली की कीमतों में माहाना 4 रुपए से जायद इजाफा वापस लेने का ऐलान किया जाए। खदशा है कि 10 रुपए का सियासी रिलीफ आने वाले दिनों में हर शहरी को सैकड़ों रुपए महंगाई की सूरत में अदा करना पड़ेगा। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर बदतरीन असरात सामने आने लगे। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी को छूने लगी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रूस यूक्रेन के माबैन हालिया तनाज़े का नतीजा है। अमरीकी खाम तेल $3.23 महंगा होकर $113.83 पर फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल $3.56 महंगा हुआ। दूसरी जानिब रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। 40 किलोमीटर तवील काफिले की कैफ की जानिब पेशकदमी जारी है। दीगर शहरों का भी मुहासरा कर लिया गया है। जंग के 8वें रोज भी यूक्रेनी दारुल-हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन ने रूस के 7000 से जायद फौजी मारने का दावा किया है, जबकि रूस ने 498 फौजियों की हलाकत को तस्लीम भी किया है। रूसी फौज ने यूक्रेन की 54 कमांड पोस्टों समेत 1500 मिलिट्री टारगेट तबाह करने का दावा भी किया है। रूसी फौज के मुताबिक अब तक यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम समेत 52 रडार, 484 टैंक, 63 रॉकेट लॉन्चर भी तबाह कर दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन में जंग 8वें रोज में दाखिल हो गई है। दारुल-हुकूमत कैफ में धमाकों की आवाजें मुसलसल गूंज रही हैं। यूक्रेन हुकाम ने अपने अहम स्ट्रेटेजिक शहर खैरसोन पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। 40 किलोमीटर रूसी फौजियों का काफिला कैफ की जानिब रवा दवा है। दीगर शहरों का भी मुहासरा कर लिया गया है। 8वें रोज भी दारुल हुकूमत कैफ में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन ने रूस के 7000 से जायद फौजी मारने का दावा किया है, जबकि रूस ने 498 फौजियों की हलाकत तस्लीम की है। रूसी फौज ने यूक्रेन की 54 कमांड पोस्टों समेत 1500 मिलिट्री टारगेट तबाह करने का दावा किया है। रूसी फौज के मुताबिक अब तक यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम समेत 52 रेडार, 484 टैंक, 63 रॉकेट लॉन्चर भी तबाह कर दिए गए हैं। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि रूस को तनहा करना नामुमकिन है। हमें नए दोस्त मिल चुके हैं। मगरिब ने यूरोप की सिक्योरिटी के नए मैकेनिज्म पर मुज़ाकरात खुद मुअत्तल किए। तीसरी जंग अजीम हुई तो ये तबाहकुन होगी।
दूसरी जानिब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका के जौहरी कमांड एंड कंट्रोल के जहाजों की उड़ान भी इजाफा कर दिया गया है। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि जंग खत्म कराने के लिए सदर पुतिन से राब्ते जारी रखेंगे। बात कर लेते हैं पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 2.17% रिकॉर्ड की गई है। मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए, 768 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से अमवात की तादाद 30,237 हो चुकी है। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,11,754 तक जा पहुंची है। अब तक 14,49,060 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जाती सर्दी को रोक दिया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत नवाही इलाकों में तेज सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बादल भी बरसे, जिससे सर्दी बरकरार है। कसूर, सांगला हिल, सफदराबाद, भलवाल और दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान में भी हल्की बारिश की तवक्को है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका ने सलामती कौंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनीत खत्म करने के तरीकों पर गौर शुरू कर दिया। रूस की 22 डिफेंस कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रूस की सलामती कौंसिल की रुकनीत ख़त्म करने के इम्कान की तहकीकात जारी हैं। अभी इस बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ। यूक्रेन ने मुतालबा किया है कि जो रुकनीत सोवियत यूनियन को हासिल थी वो रूस को नहीं दी जानी चाहिए। रूस की रुकनीत को चैलेंज किया जा सकता है। बरतानिया का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की हैसियत बारे बहस के लिए तैयार है। दूसरी जानिब पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में रूसी फौज के लिए लड़ाका तैयारे तैयार करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। जंगी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन्स तैयार करने वाली कंपनियां भी पाबंदी की जद में आएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत कराची वाटर बोर्ड की प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास कराची में पानी की फराहमी और सीवरेज के मंसूबों के मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में पानी की फराहमी और नए मंसूबों पर गौर व खौस के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान शरीक थे। इजलास में कराची में पानी की फराहमी और सीवरेज के मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शुरा को बताया गया कि कराची में 150 अरब रुपए की लागत से पानी और सीवरेज के मंसूबे फराहम किए जाएंगे। जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शहर में पानी और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है और शहर को फराहम होने वाले पानी की एक एक बूंद को फिल्टर किया जाएगा। इस मौके पर वाटर बोर्ड हुकाम ने इजलास में बताया कि कराची में बल्क वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समेत सीवरेज और वाटर सप्लाई की नई लाइनें बिछाने के मंसूबे हैं और 7 मार्च को वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकात तय है, जबकि दिसंबर 2023 तक इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा कराची की 3 कच्ची आबादियों को भी मॉडल कच्ची आबादी बनाया जा रहा है और इन कच्ची आबादियों में पानी और सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम फराहम किया जाएगा। जबकि टक्कर विलेज, पहलवान गोट और सुबह नगर में $5 मिलियन के पानी और सीवरेज के मंसूबे दे रहे हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत दी कि कमिश्नर कराची तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते करें। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। शहर में कायम भैंसों के बाड़ों में मौजूद दूध देने वाली मवेशियों में गांठ और फोड़े वाली जल्दी बीमारियां फैल गई हैं। गोश्त और दूध इंसान को मुतासर कर सकता है। DCFA ने खबरदार कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में यूं तो हजारों मसाइल मौजूद हैं, लेकिन शहरियों के लिए तशवीशनाक खबर यह है कि शहर में दूध और गोश्त सप्लाई करने वाले बाड़ों और मुज़बह से सेहत के लिए ख़तरनाक दूध और गोश्त सप्लाई हो सकता है। इस सिलसिले में डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि शहर के बाड़ों में जिल्द की ख़तरनाक गांठ और फोड़े की बीमारी दाखिल हो गई है और मवेशी बड़ी तादाद में इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें भैंस कॉलोनी और दीगर इलाकों के बाड़े भी शामिल हैं। जो बाड़े हैं कराची के अतराफ में, इनके अंदर गाय के ऊपर जो बीमारी आई हुई है, जिसके अंदर उनके जिस्म पे पहले दाने निकल रहे हैं, उसके बाद दानों से गोश्त के अंदर पस पड़ रहा है और वो कटने के काबिल भी नहीं है। और जो लोग ये जानवर काट रहे हैं, खाल जब उतारी जा रही है तो उसके अंदर भी पस निकल रहा है।
तो बात यह है कि क्या ये गोश्त इंसानों के खाने के काबिल है। DCFA का कहना है कि दूध देने वाले जानवरों की गांठ और फोड़े वाली जिल्द की बीमारी से गोश्त और दूध भी मुतासिर हो सकता है और खदशा है कि शहर में इन बीमारियों में मुब्तला मवेशियों का दूध और गोश्त सप्लाई किया जा रहा है, जिसके इंसानी जिंदगी पर मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि इतलात हैं कि वायरस ज़दा मवेशियों का दूध इस्तेमाल हो रहा है। डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर तमाम बाड़ों के मवेशियों की वैक्सीन की जाए और मुल्क भर में मवेशियों की नकलो हमल पर पाबंदी आयद की जाए और तमाम मवेशियों को फौरी चेकअप करके पता लगाया जाए कि बाड़ों में मौजूद कितने जानवर इस खतरनाक वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में पुलिस की मदद के लिए सरगर्म SSU कमांडोज ने मेमनगोट में जुए के एक बड़े अड्डे पर कामयाब कार्रवाई करके 105 जवारी गिरफ्तार और 22 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली। छापे के दौरान इलाके में भगदड़ मच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। कराची में तेजी से बढ़ती हुई जराइम की वारदातों के पेश नज़र ऑपरेशन पुलिस की मदद के लिए मुख्तलिफ थानों की हुदूद में SSU के कमांडोज तैनात किए गए थे, जबकि शहर भर में SSU कमांडोज की नफरी गश्त पर भी मामूर की गई थी। SSU कमांडोज ने एक खुफिया इतला पर कमांडोज की एक टीम ने मेमन गोट में जुए के एक बड़े अड्डे पर कामयाब कार्रवाई की और जुआ खेलते हुए मौके पर मौजूद 105 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 22 मोटरसाइकिलें और दीगर जुए के सामान और नकदी बरामद कर ली। DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद ने कहा कि शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स में मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र कमांडोज मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान कायम और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बरकरार रखने में मकामी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद कर रहे हैं। DIG सिक्योरिटी ने इस अमर पर जोर दिया कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम से निपटने के लिए काम करेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि SSU कमांडोज दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और दीगर जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। बारिश के बायस दोनों टीमों के खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज रावलपिंडी से होगा। सीरीज में शामिल चारों वाइट बॉल मैचेस भी रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से कराची में होगा, जबकि तीसरा टेस्ट मैच 21 मार्च से लाहौर में खेला जाएगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मेहमान टीम को टफ टाइम देंगे और भरपूर फाइट करके नताइज देंगे। बाबर आजम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच खेला और सबकी अच्छी तैयारी है। होम सीरीज की अहमियत जानते हैं। कराची और रावलपिंडी में ट्रेनिंग पर फोकस किया। बाबर आजम का कहना था कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों का एक फॉर्मेट से दूसरे में जाना मुश्किल नहीं होता। फिलहाल टीम फाइनल नहीं है, इस हवाले से सुबह विकेट देखकर फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस का कहना है कि पिंडी स्टेडियम की पिच देखकर फाइनल 11 का इंतखाब करेंगे। इम्कान है कि 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरें। 2 दिन पिंडी की विकेट का जायजा लिया है। पिच पर घास नहीं, लेकिन पिच अच्छी लग रही है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।